हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की कैपेसिटीज के बारे में, कुछ डेरिवेशन के बारे में। तो बिना देर कर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के अंदर क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान जितनी एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं और एक्सपायर कर सकते हैं उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। यानी कि इंस्पायर मतलब सांस लेना, एक्सपायर का मतलब सांस का छोड़ना। तो टाइडल वॉल्यूम वो टोटल कैपेसिटी है हमारी लंग्स की, हमारे रेस्पिरेशन लेने की, जितना हम सांस ले सकते हैं, जितना हम छोड़ सकते हैं, उस टोटल कैपेसिटी को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। फिर आता है IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है? द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सेबल इंस्पिरेशन। सांस लेने के दौरान जितनी एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर हम ले सकते हैं उस अमाउंट को हम कहते हैं IRV। ओके। फिर आता है ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन। जितनी सांस हम जितनी फोर्स से छोड़ सकते हैं उस एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को हम कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आता है रेजिडुअल वॉल्यूम, RV, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन। ERV करने के बाद हमारे लंग्स के अंदर जितनी अमाउंट ऑफ एयर रह जाती है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। सॉरी, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स। एक फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद जितनी अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर रह जाएगी उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ERV का मतलब होता है कि जितनी अमाउंट ऑफ एयर हम एडिशनली हमारे लंग्स से निकाल सकते हैं। लेकिन RV का क्या मतलब होता है कि फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद जितनी भी वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर रह जाएगी। फिर आती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसे हम IC से लिखते हैं। द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन ले सकता है, इंस्पायर कर सकता है, उसे कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। यानी कि नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद जितनी नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर हम ले सकते हैं उसे कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। फिर आती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन। हमारे सांस छोड़ने के बाद हम जितनी सांस ले सकते हैं उसे कहते हैं IC। और नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, नॉर्मली सांस लेने के बाद जितनी अमाउंट ऑफ एयर हम नॉर्मली छोड़ते हैं उसे कहते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। फिर आती है FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसका क्या मतलब होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर रह जाती है उसे कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम के अंदर क्या होता है कि फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद जितनी अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर रह जाती है वो होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या होता है कि जितने अमाउंट ऑफ एयर एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमारे लंग्स के अंदर रहती है। यहाँ पे है फोर्सिबल एक्सपायरेशन, यहाँ है नॉर्मल एक्सपायरेशन। ओके। लास्ट में है वाइटल कैपेसिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इसके अंदर क्या होता है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन। जितनी अमाउंट ऑफ एयर एक पर्सन ले सकता है आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद, इसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। और इसका उल्टा क्या हो सकता है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एक पर्सन छोड़ सकता है आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, और जितनी अमाउंट ऑफ एयर ले सकता है, जितनी अमाउंट ऑफ एयर ले सकता है आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन, और जितनी अमाउंट छोड़ सकता है आफ्टर ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन। तो ये था वाइटल कैपेसिटी। फिर लास्ट में है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। जितनी अमाउंट ऑफ एयर एक लंग्स ले सकता है, छोड़ सकता है, उसे कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of a forced inspiration। जितनी अमाउंट ऑफ एयर
जो लंग्स है वो छोड़ सकता है और ले सकता है, उस टोटल कैपेसिटी को हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। इसके अंदर जितने भी हमने पढ़ा कि टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सब इसके अंडर आ जाती हैं। ओके, तो